जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना इस बात का कि बहुत बहुत प्यारी सी गुरु जी ने मुझे सेवा दी है ये संगत के सत्संग शेयर करने के लिए। तो ये मैं अपने गुरु जी महाराज की बहुत आभारी हूँ और यहाँ मैं अपने पा का आशीर्वाद लेते हुए शुक्राना करती हूँ कि पा, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी सेवा प्रदान करने के लिए। तो संगत जी, आगे मेरा शुक्राना सत्संग रहेगा जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा है। संगत जी, आज आप इस शुक्राने सत्संग को सुनेंगी तो आप भी एकदम खुशियों से झूम उठेंगी, नाच उठेंगी। सच में संगत जी, गुरुपा किस रूप में कब आपको ब्लेस कर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आप इस सत्संग को संगत जी शुरू से अंत तक बड़े ध्यान लगा करके सुनिएगा। प्लीज़, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। गुरुपा मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं गुरु पिता के सामने बैठकर ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, इजाज़त लेते हुए गुरुपा से। तो संगत जी, न जाने गुरुपा ये सत्संग किसके लिए मेरे से बुलवा रहे हैं और किसके लिए नहीं, किसके मतलब कि कष्ट कटेंगे, किसकी परेशानियां दूर होंगी और किसको ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी, तो ये तो पा ही जानते हैं संगत जी। तो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सत्संग सुने गुरुजी चैनल पर जाकर और गुरुजी की प्यारी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो संगत जी, चलिए शुरू करते हैं मंत्र जाप से आज का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना शुक्राना या सत्संग शेयर करवाना है गुरु जी चैनल पर, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर अपना रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़। और उस शेयर किए हुए सत्संग को आगे जो मैं रिकॉर्ड करूँगी आपकी ही वॉइस में और शेयर करूँगी, ये मैं बहुत बड़ा अपना सौभाग्य मानती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे ये इतनी प्यारी सी सेवा का मौका दिया है, अवसर दिया है, जो कि मैं गंवाना नहीं चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। तो चलिए करते हैं आज का ये सत्संग शुरू। तो संगत जी, कोई भूल हो बोलने में तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। गुरु जी महाराज आप भी क्षमा कीजिएगा और ध्यान लगाकर शुरू से अंत तक सत्संग को जरूर सुने संगत जी, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो संगत जी, ये 22 तारीख की यानी कि 22 नवंबर की बात है और मैं बहुत मतलब कि शुक्राने तो बहुत होते हैं संगत जी, बहुत ही ज़्यादा होते हैं जो मुझे याद ही नहीं रहते हैं। ड्रीम्स इतने आते हैं कि गुरुपा कष्ट काटते हैं, क्या क्या दिखाते हैं और मैं उन्हें भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तो काफ़ी शुक्राने होते हैं गुरुपा के, बहुत सारे सत्संग होते हैं और मैं भूल जाती हूँ, तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज से। और संगत जी, ये 22 नवंबर की बात है कि मैं गुरुपा को कहा, गुरुपा चलिए शादी में जाना था मुझे संगत जी। तो गुरुजी महाराज के चरण स्वरूप मैंने साथ में लिए और हम लोग निकल गए। और गुरुजी महाराज को ये कहा मैंने कि गुरुजी महाराज जहाँ भी जाएं वहाँ कोई मेरे मुंह से अपशब्द ना निकले, किसी का दिल ना दुखे और कोई मेरे से हर्ट ना हो। प्लीज़ इस बात का मेरी जबान पे थोड़ा लगाम दीजिएगा कि किसी को कोई मेरे से दिक्कत ना हो। तो संगत जी, और ये भी कहा मैंने साथ में संगत जी कि पा ये भी ध्यान दीजिएगा कि मुझे भी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिले, सम्मान मिले समाज में। एक जो अपना नाम होता है ना संगत जी, समाज में बैठ उठ का अपनी एक चर्चाएं होती हैं, वो अलग ही लेवल की होती है। तो उसमें मान सम्मान के साथ साथ गर्व से मतलब कि हम खुशी से झूम उठते हैं, नाच उठते हैं कि हाँ, हमारी यहाँ पर वाह वाह हो रही है। वो हमारी नहीं होगी अभी,
क्योंकि हम गुरु जी के पूरी तरह से चरणों में हैं, उन्हीं के समर्पित हैं। तो अब यहाँ हमारी वाह वाह नहीं होगी संगत जी, अब होगी हमारे गुरु जी महाराज की वाह वाह। वाह गुरु जी वाह। तो सच में संगत जी ऐसा ही हुआ और हम लोग 4 बजे घर से निकले। बहुत ही प्यार से हम लोग 6 बजे के 6 साढ़े 6 और वहाँ पहुँच गए। रास्ते में गुरुजी महाराज की प्यारी सी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही थी हमें, बटरफ्लाइज के दर्शन हो रहे थे, जो वो तो अभी हमें नॉर्मल ही लगता है कि गुरु महाराज हमारे अंग संग रहते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई देती हैं। तो खुशी होती है कि हाँ गुरुजी महाराज साथ में हैं। तो जब बटरफ्लाइज दिखती हैं तो ये हिम्मत होती है, थोड़ी सी सांत्वना मिलती है दिल को कहीं ना कहीं कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमारे साथ चल रही हैं और हमें कोई कष्ट छू भी नहीं सकता, कोई परेशानी हमारे नज़दीक नहीं आएगी संगत जी। तो इससे हमें काफ़ी सांत्वना पहुंचती है और शुक्राना गुरु पा, बिल्कुल एकदम अंग संग रहे गुरुजी महाराज हमारे। आगे चल के हम थोड़ा सा रास्ता भटके, लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा मैप के चलते हुआ, क्योंकि गांव तो आप जानते ही हैं संगत जी कि एक गांव के लिए कितने सारे रास्ते निकलते हैं। तो गूगल भी थोड़ा चकरा गया उसमें कुछ पता ही नहीं चला और गूगल हमें कंफ्यूज कर दिया कि नहीं यहाँ से नहीं वहाँ से जाना है। लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज ने बहुत जल्दी हमें फिर से रास्ते पर ले आए। मैंने अपने बेटे को कहा कि ये रास्ता नहीं है, यहाँ से पीछे लो। तो हम एकदम सही रास्ते पर आ गए और हम टाइम से संगत जी 6:30 के आसपास कर हम घर पहुँच चुके थे। संगत जी आप बिलीव कीजिए, हम जहाँ गए थे वो लोग सीधे हैं, बहुत सीधे हैं कहने को, लेकिन थोड़े से अंदरूनी वो चतुर चालाक जो कहते हैं उस टाइप से भी हैं। लेकिन फिर भी आदमी को देख के खुश हो जाते हैं, आदमी का सम्मान करते हैं, ये बहुत अच्छा है उनमें। तो संगत जी कुछ काफ़ी समय से मेरे रिलेटिव हैं, मेरे मतलब कि हमारा रिलेशन कुछ ऐसा है कि वो जो अब जो भी है अपने बेटी की ही बातें सब कोई भी सुनेगा, तो वहाँ वो गलत नहीं है। तो अब क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा ना उनका मन मेरी तरफ से खिन्न था और ये वो यही सोचते थे कि सारी गलतियाँ मैं ही करती हूँ। लेकिन संगत जी इस बार गए ना, बिलीव कीजिए इतना सम्मान वो कभी नहीं देते थे। इस बार जो सम्मान हमें मिला, और हमें नहीं, वो गुरुजी महाराज को सम्मान मिला था संगत जी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज के चलते इतना सम्मान मिला। और संगत जी हम फिर शादी में रेडी होकर हम फार्म हाउस में शादी में निकल पड़े थे। और वहाँ शादी मतलब कि सब कुछ हो चुका था और जयमाला भी हो चुकी थी। वहाँ पे आशीर्वाद के लिए दूल्हा दुल्हन को अंदर हॉल में हम बैठे हुए थे, वहाँ लाया गया। और जब तक दूल्हा दुल्हन मतलब हाँ आ चुके थे, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। तो संगत जी आप बिलीव कीजिएगा संगत जी, इतना बड़ा हॉल और इतने सारे लोग, तो आप ही सोचिएगा कि उस बटरफ्लाई को क्या मैं ही मिली थी। सोचने वाली बात है संगत जी। इतने बड़े हॉल में और इतने सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा थे और उन लोगों में मेरे गुरुपा ने अपनी बेटी को ही चुना। संगत जी मेरी साड़ी मतलब कि मेरी साड़ी के ऊपर आगे थोड़ा सा नाभि के ऊपर को साड़ी पे, और वो बटरफ्लाई बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई बैठी थी, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई थी और बैठी हुई थी बड़े प्यार से। तो मुझे लगा कि इसको ठंड लगी है और वो फिर चलने लगी इधर से उधर। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को प्रणाम किया, शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया, बहुत खुश हुई मैं। और संगत जी उसके साथ ना मैं खेलने लगी, बिलीव कीजिए संगत जी। सॉरी पा, सॉरी, शुक्राना पा। और संगत जी उधर देखिए जयमाला के बाद में वहाँ पे आशीर्वाद का दौर चल रहा था और इधर मैं अपने गुरुजी महाराज के साथ खेल रही थी बटरफ्लाई के साथ। वहाँ पे मेरे जो रिलेटिव थे वो भी थे, वो कह रहे वो मर जाएगी, उसको परेशान ना करो। तो संगत जी वो मेरे कभी शोल्डर पे जाती, कभी नीचे आती और वो हाथ से फिंगर से लेके मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी और वो पर अपने जो विंग्स थे उनको ऊपर जोड़ ले रही थी, बार बार कह रही थी कि नहीं मुझे छोड़ दो। और वो बड़े प्यार से जैसे मेरे साथ खेल रही थी। फिर संगत जी
वो हाथ में मैंने उसे लिया और जो हैंकी था मेरे पास मैंने उसके ऊपर रख दिया कि सो जाओ तुम। संगत जी आप बिलीव कीजिएगा, वो बटरफ्लाई वहीं के वहीं सो गई और वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। अब मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इसको अपने से दूर करूं। अब ये तो मुझे नहीं पता है संगत जी, गुरुजी महाराज ने वहाँ पे क्या ऐसा कष्ट आने वाला था हमारे ऊपर, क्या ऐसी परेशानी हमें छूने वाली थी जिसको गुरुपा ने काटा, दूर किया। और वो बटरफ्लाई काफ़ी टाइम तक मेरे साथ रही। फिर मेरे जो चाचा जी हैं, रिलेटिव हैं, उन्होंने कहा कि ये मर जाएगी और अब तुम जाओ उधर आशीर्वाद दो। तो मैंने कहा आशीर्वाद मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे नहीं जाना है। मैं परेशान भी हो रखी थी थोड़ा सा। और संगत जी मैंने वो बटरफ्लाई को फिर क्या किया कि हाथ से लेते हुए और उनके जो मतलब जो टोपा लगाया हुआ था, ऊनी टोपा था, और मैंने उनके सर पे उसको बटरफ्लाई को बिठा दिया कि लो तुम भी ब्लेस हो जाओ। मतलब उनको ऐसे सुनाया नहीं, मैंने कहते क्या ब्लेस कर रही हो, कौन है, क्या है, कहीं गलत सोचेंगे। तो मैंने ज़ोर से नहीं बोला लेकिन अंदर से बोला कि गुरुजी महाराज वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सच्चे आदमी हैं। तो मैंने कहा गुरुपा चलो अब इनके यहाँ भी बैठो सर पे और इन्हें भी ब्लेस करो। सॉरी संगत जी, थोड़ा कोल्ड हो रखा है मुझे। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। वहाँ अपनी बेटी की पता नहीं कौन सी बला को टाला गुरुजी महाराज ने। संगत जी सॉरी पा, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने बटरफ्लाई को वहाँ बिठाया, अगर आपको बुरा लगा हो तो। और शुक्राना करती हूँ, न जाने कौन सा कष्ट ऐसा था आने वाला मेरे ऊपर संगत जी जिसको गुरुजी महाराज ने टाला है, या कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स थी जो मुझे दी गुरुजी महाराज ने। तो मैं बहुत खुशी हुई मुझे, और गुरुपा के साथ मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। बड़ा खुशी का माहौल था, बहुत मन प्रफुल्लित था, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और तो शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो इतनी प्यारी ब्लेसिंग मुझे देने के लिए। और संगत जी फिर मैंने जो गिफ्ट वगैरह ले गए थे हमने उन्हें दिए, और मैंने कहा कि मैं अब घर निकलती हूँ क्योंकि ठंड का टाइम था और मुझे ठंड भी लग रही थी। तो मैंने कहा हम लोग ठंड लग रही है, घर जाते हैं और सो जाएंगे, तुम लोग वहाँ पे मतलब फेरे वेरे भी होने थे। तो मैंने कहा तुम लोग करो जो भी करना है, तुम्हारे काम मेरे मतलब बस का नहीं है। तो फिर उसके बाद में संगत संगत जी हम लोग घर चले गए। और सच में संगत जी घर जाने के बाद में मुझे बहुत तेज़ की प्यास लगी थी, और मैंने पानी जैसे ही पिया संगत जी, आप सोचिए आप किसी और के घर में है, अब हमें तो पता नहीं है कहाँ उनका गैस है, किचन है, अब मैं कहाँ ढूंढूंगी रात को 2-2:30 बजे। तो वो लोग भी सो चुके थे, अब उनको डिस्टर्ब करना मुझे उचित नहीं लगा संगत जी। तो मैंने क्या किया, पानी के लिए गिलास लिया और हेड पंप जो लगा था उससे डायरेक्टली, उन्हें नहीं कुछ पूछा, और मैंने हेड पंप से पानी लिया। 2 गिलास मैंने खड़े होके ही पानी पिया। ये मेरी गलती थी क्योंकि हम अपने घर पर थोड़ा सा ठंड उतार के ही पानी पीते हैं, और वो मैंने डायरेक्टली पी लिया। वो भी मतलब कि हेड पंप को थोड़ा अगर चलाया होता तो शायद पानी थोड़ा गर्म आता, लेकिन वो तो एकदम चिल्ड पानी हो रखा था, और मैंने 2 गिलास पानी पी लिया संगत जी। उसको पीने के साथ ही संगत जी जो मेरी तबीयत खराब हुई, बहुत बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई संगत जी, कि इतनी छींकें शुरू हो गई और पानी, नाक से पानी आ रहा था, खांसी भी आ रही थी, और मतलब कि गले में खुजली, इतनी खराश कि मैं बहुत परेशान हो गई। तो संगत जी शायद तब मेरी आंखें खुलीं, तब मैं यही सोच रही थी कि गुरु महाराज शायद इसीलिए मेरे पास आए थे और वो बचाना चाह रहे थे मुझे परेशानी से, और शायद कुछ कंट्रोल भी हुई हो उसमें, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा तबीयत खराब हो सकती थी मेरी। तो संगत जी कुछ कह नहीं सकते। तो गुरुपा ने अब क्या मुझे कहाँ से कितना मुझे बचाया, कितना ब्लेस किया, वो तो गुरुपा ही जाने। लेकिन संगत जी उसके बाद में फिर मैंने गुरु महाराज को बहुत प्रे की कि गुरुपा प्लीज़ मेरी नाक से पानी बंद करो, छींके बंद करो, खांसी बंद करो। मुझे नींद नहीं आ रही थी संगत जी, और वो लोग भी वहाँ खूब मेरी बगल में सोए हुए हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि दीदी आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो गया, इतनी छींके आ रही हैं और इतनी परेशान, मतलब नाक से पानी और
बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। इसीलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं किया, क्योंकि वो लोग सुन भी रहे थे लेकिन वो कोई मुझे आवाज़ नहीं दिया, तो इसलिए मैंने नहीं उन्हें बोला संगत जी। उसके बाद में संगत जी क्या होता है कि मैंने गुरु पा को प्रे की और सच में संगत जी बिना टैबलेट खाए मुझे आराम मिला। नाक से पानी भी नहीं आ रहा था और खांसी भी नहीं आ रही थी, और मतलब कि जो मुझे छींकें आ रही थी, छींकें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। गुरुपा ने वहाँ मुझे संभाला। गुरुपा, उसके लिए आपकी बेटी बहुत 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 शुक्राना करती है। शुक्राना स्वीकार करें पा, प्लीज़। और क्षमा भी करें, क्योंकि हो सकता है बटरफ्लाई को अपने साथ में रखती तो शायद ये परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसके साथ मैं लगी रहती और मैं शायद घर नहीं आती और वो सब चीज़ से बच जाती। तो यहाँ कहीं ना कहीं गलती मेरी ही थी। बाद में मुझे समझ आया गुरुपा, तो माफ़ कीजिएगा। और शुक्राना पा कि आपने वो जो परेशानी होती है, मुझे टेंशन होती है संगत जी, जब एक बार मुझे ये शुरू हो गया ना जुकाम, तो वो मुझे कंट्रोल में नहीं आने देता जल्दी से। जबकि वहाँ तुरंत कंट्रोल हुआ था, गुरुजी महाराज ने उसे कंट्रोल कर दिया था पूरी तरह से, और मैं संगत जी सो चुकी थी। मतलब कि 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे के लगभग मैं सो गई थी। और उसके बाद में फिर उठे और जो मुझे फ्रेश होना था, फिर फ्रेश हुई और पूरी रात मतलब ऐसे ही गई थी मेरी। फिर उसके बाद में संगत जी, हम लोग, जो मैंने कहा कि हम लोग चलते हैं, अब लेट हो जाएगा, तो हम निकल लिए वहाँ से। जब आ रहे थे संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, लेकिन करना, मैं कहती हूँ करना इस पे विश्वास। इतना सम्मान के साथ उन लोगों ने हमें विदा किया, बहुत ढेर सारा सम्मान दिया और बहुत अच्छे से हमें विदा किया। तो शुक्राना गुरु पा, शुक्राना पा, क्योंकि इतना सम्मान इससे पहले भी हम काफ़ी बार वहाँ जा चुके हैं, इतना सम्मान कभी नहीं मिला संगत जी। जो सम्मान इस बार मिला तो वो हमें नहीं, वो गुरुपा को सम्मान मिल रहा था संगत जी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मेरा जो ससुराल गांव है वो रास्ते में ही पड़ता है, मतलब कि 15 किलोमीटर के आसपास वहाँ से। तो वहाँ से हम लोग आए, और आने के बाद में जो मेरी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी, और मैंने जो नहाई भी नहीं, और मैंने बस ऐसे ही नाश्ता किया और मैं टैबलेट लिया, मैं सो गई। तो पूरा सोचिए संगत जी, पूरा शाम को 4-5 बजे तक मैं सोई। तब थोड़ा मुझे रिलीफ हुआ और हम फिर नेक्स्ट डे वहाँ से चले। तो संगत जी, फिर आराम हो गया था पूरा, और नेक्स्ट डे हम लोग 10 बजे करीब वहाँ से चले मॉर्निंग में। बड़े आराम से रास्ते में कितनी बटरफ्लाइज हमें मिली, इतने प्यार से हम दिल्ली पहुँचे और बहुत अच्छे से घर पहुँच गए थे हम। कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, और मैं भी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक हो गया। और जो शरीर में दिक्कत थी वो भी ठीक हो गई, जुकाम भी मतलब कि काफ़ी कंट्रोल हो गया, परेशानी नहीं थी। तो गुरुपा की रास्ते में ब्लेसिंग्स के साथ हम लोग घर अच्छे से पहुँचे। गुरुपा ने पहुँचाया, उसका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, ये था शुक्राना सत्संग, बहुत ही प्यारा था, ब्लेसिंग्स भरा था। और आपको भी पूरी तरह मैं तो यही कहूँगी कि सत्संग को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर ध्यान लगाकर सुनिएगा और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। नहीं तो बीच में छोड़ेंगे आप सत्संग को, तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स भी उसमें आपसे कहीं ना कहीं मिस हो जाएंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी ब्लेसिंग्स लें, गुरुजी महाराज की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स हैं इसमें। तो संगत जी, सत्संग तो काफ़ी हैं, लेकिन कुछ गुरुजी की इजाज़त नहीं हो रही है, क्योंकि गुरुजी के मैसेज तो आते हैं बट इजाज़त नहीं है। मैं जानती हूँ उनकी इजाज़त के बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी इजाज़त ली है और ये मैं शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग को शुरू से अंत तक सुनिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी मैं, और आप चलिए मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। अब हम इस सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग बोलने में मेरे से कोई त्रुटि हुई है तो उसे क्षमा कीजिएगा। गुरु महाराज मेरे सामने हैं। गुरु जी महाराज, अगर मेरे से सत्संग सुनाने में कुछ गलती हुई है, कुछ शब्द गलत बोले हैं, अपशब्द कुछ निकले हैं, तो प्लीज़ आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़ कर के मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुपा क्षमा कीजिएगा और मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। गुरुपा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर बात का शुक्राना गुरुपा। मेरे साथ रहने का शुक्राना गुरुपा। मेरे पल पल मेरा ध्यान रखने का शुक्राना गुरुपा। मेरी बाह पकड़ने का शुक्राना गुरुपा। अंग संग हर जगह चलते हैं, काम बनाते हैं और सारी परेशानियों को दूर रखते हुए बहुत अच्छी शॉपिंग भी कराते हैं गुरुपा, कराई भी है। इसको मैं नेक्स्ट उसमें कर सत्संग में दूंगी। शुक्राना गुरुपा। और हर परेशानी को कब कैसे उसको बहुत ही लाइट कर देते हैं। परेशानी होती है लेकिन वो लाइट होके निकल जाती है, दिक्कत परेशानी नहीं देती ज़्यादा। उसका भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। हर सांस का शुक्राना गुरुपा। हर बेले का शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम। हर बात का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना गुरुपा। और जो दे कर के काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अच्छी होने के बाद में और वो बैक हो गई, मतलब कि दे के भी वापस लिया, उसका भी शुक्राना। खुशी देते हैं उसका भी शुक्राना, और खुशी के साथ साथ फिर दुख भी आ जाते हैं, कष्ट भी आ जाते हैं, चाहे वो कुछ ही क्षण के पल के हों, कुछ ही घंटों के हों, लेकिन आते हैं और फिर वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। उसका भी शुक्राना गुरुपा। वो मेरे गुरुपा ही सब कुछ करते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुपा कहीं ना कहीं वो कष्ट काट रहे होते हैं, इसीलिए कभी खुशी कभी गम, तो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अभी लाइफ में चल रहे हैं। और गुरुपा ने काफ़ी कुछ अच्छा किया है, उसका भी शुक्राना, और जो कर रहे हैं उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज का। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा जो भी सत्संग को संगत सुनती है, प्लीज़ उसका भी कल्याण कीजिएगा, उन्हें भी ब्लेस कीजिएगा, सारे संकट परेशानियों को दूर रखिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।